स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सब्जेक्ट में हम थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ छोटा मोटा प्रैक्टिकल स्टफ प्रोजेक्ट के तौर पर करेंगे, जिससे हमको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और एआई पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम ज़रा भी वेट नहीं करेंगे और जल्द से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो द सब्जेक्ट इज़ एआई। एआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे ह्यूमन में क्या क्या एबिलिटीज़ है। हम ह्यूमन सोच सकते हैं, वी कैन थिंक, डेफिनेटली यस, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम डिसीजंस ले सकते हैं, डेफिनेटली यस, है ना। हम सोच सकते हैं, हम फैसले ले सकते हैं, हम कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, हाँ कि नहीं। तो जब कोई भी मशीन सोच सके, डिसीजन ले सके या ऑब्जर्व कर सके, तो हम कहेंगे उस मशीन में या उस सॉफ्टवेयर में और उस प्रोग्राम में इम्पोज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, हम ह्यूमन में क्या होते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है। हम ह्यूमन में क्या होते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस, ओके। ह्यूमन में होते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। जब ये सेम इंटेलिजेंस, दैट इज लाइक एबिलिटी टू थिंक, मेक डिसीजंस, टू ऑब्जर्व समथिंग, हम कोई मशीन में, ठीक है, हम कोई मशीन या सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम में इम्पोज करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं उसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया कि सर, जब हम ह्यूमन के जो नेचुरल इंटेलिजेंस एबिलिटी है, जैसे सोचना, ऑब्जर्व करना, फैसले पर आना, इन एबिलिटी को जब हम कोई मशीन में या कोई सॉफ्टवेयर और किसी प्रोग्राम में इम्पोज करते हैं बाय कोडिंग इट, बाय यूजिंग अल्गोरिदम्स, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? राइट ए नोट ऑन एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग ह्यूमनली, एक्टिंग रैशनली और थिंकिंग रैशनली, ओके। सो ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने बनाया होगा। Okay, so the first question is, what is artificial intelligence? Write a note on acting humanly, thinking humanly, acting rationally, thinking rationally, और explain। second form में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, ट्यूरिंग टेस्ट डिजाइन फॉर satisfactorily operational definition of artificial intelligence, ठीक है। बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, समझते हैं। Definition of AI: the theory and development of computer system ability to perform tasks normally requiring human intelligence। मतलब एक ऐसी फील्ड कंप्यूटर साइंस की जिसमें हम है ना मशीन से या प्रोग्राम से वो टास्क कराएंगे जिसके लिए एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। उसमें क्या क्या इंटेलिजेंस होंगे? विजुअल परसेप्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके सामने इमेज है, तो आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि ये ह्यूमन है, ये टेबल है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में पर्दा लगाया हुआ है, एवरीथिंग। आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन, सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो नहीं कि नहीं। डेट इज कॉल्ड विजुअल परसेप्शन। स्पीच रिकॉग्निशन, क्या हमारे में ये एबिलिटी है, राइट।
फौरन हमको फ़ोन आ गया अगर दोस्त का, तो अगर नंबर सेफ भी नहीं है तो हम उसकी स्पीच को, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते? डेफिनेटली यस। जब ये एबिलिटी आप कोई मशीन और प्रोग्राम में इम्पोज करोगे तो डेट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर हम वेदर देखेंगे तो हम वेदर को देखकर हम ये परसेप्शन या डिसीजन कर सकते कि हाँ आज बारिश होगी, और फिर हमको अच्छा मौका मिल जाएगा बंक वंक करने के लिए। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, टू मेक डिसीजन और डू प्रेडिक्शन। एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस, दो चीज़ें हैं, एक ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेज, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि जब कोई भी मशीन और प्रोग्राम कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस शो करे, सच लाइक विजुअल परसेप्शन, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, डिसीजन लेना या प्रेडिक्शंस करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिसीजन मेकिंग और डू प्रेडिक्शंस, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस, तब हम कहेंगे उस मशीन के अंदर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब इधर क्या है, एक बंदा था जिनका नाम था सर एलन। क्या नाम था उनका? सर एलन। सर एलन ने एक टेस्ट किया था जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। सर एलन के टेस्ट का नाम क्या था? ट्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि सर एलन का पूरा नाम था एलन ट्यूरिंग। सर एलन को ये फाइंड आउट करना था कि कोई भी मशीन या कोई भी प्रोग्राम अगर उसके अंदर एआई इम्पोज करना है, अगर वो नेचुरल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह दिखा सके, तो उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो सर एलन का ये टेस्ट कैसे वर्क करता है, इधर है ह्यूमन क्वेश्चनर। ह्यूमन क्वेश्चनर से समझ में आता है सर ये क्वेश्चन करेगा। ठीक है, यहाँ पर है ह्यूमन रेस्पोंडेंट, यानी जो इनके क्वेश्चन का क्या करेगा, आंसर करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आंसर। ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ये क्या है, कंप्यूटर रेस्पोंडेंट, मतलब कंप्यूटर विल आंसर। तो सर एलन क्या चाहते थे कि अगर कंप्यूटर मशीन में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये मशीन उसी तरह आंसर करनी चाहिए जिस तरह ये पर्सन करे। किनके क्वेश्चन का? ह्यूमन क्वेश्चनर का। समझ में आ रहा है? अगर मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो मशीन शुड आंसर इन द सेम वे एज द ह्यूमन रेस्पोंडेंट विल डू। समझ में आ रहा है? अब इसका थोड़ा थियरी देख देते हैं हम लोग आगे, अभी डायग्रामेटिकली समझा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ये क्वेश्चन टू रेस्पोंडेंट, आंसर टू क्वेश्चनर। ओके, एक्टिंग ह्यूमनली, द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच टू जज वेदर द system can act like human. सर एलन ट्यूरिंग हैज डिजाइन अ टेस्ट नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट। नाम क्या था? ट्यूरिंग टेस्ट, खुद के नाम से दिया गया था, ट्यूरिंग टेस्ट। अभी समझते, ट्यूरिंग टेस्ट में कंप्यूटर को ऐसा आंसर करना था रिटर्न फॉर्म में ह्यूमन इंटरोगेटर को, यानी ह्यूमन क्वेश्चनर को, एंड द रिप्लाई शुड बी इन ह्यूमन फॉर्म। समझ में आ रहा है? ह्यूमन क्वेश्चनर का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर एक इंसान जैसे करेगा उसी तरह होना चाहिए। फिर सर एलन ने फिगर आउट क्या किया, अगर कोई मशीन ह्यूमन की इंटेलिजेंस दिखाना है तो उसमें ये सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब मशीन जो है वो आपके लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए आपसे। इंग्लिश में एग्जाम्पल के तौर पे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड NLP। अब ये कैसे होगा देखेंगे, आगे की बात है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो
एआई एजेंट से, एजेंट्स मतलब जैसे आप गेम खेल रहे हो तो गेम में एजेंट कौन हो गया? प्लेयर। समझ में आ रहा है? वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर रहा है तो एजेंट कौन हो गया? वैक्यूम क्लीनर। जितना भी परसेप्शन, जितना भी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन एआई एजेंट लेगा उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। किसको? नॉलेज को। ठीक है, किससे मिलेगी? नॉलेज फ्रॉम एनवायरनमेंट, नॉलेज फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो भी नॉलेज एनवायरनमेंट से ग्रैब होगी उसको रिप्रेजेंट करना होगा। दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, फर्स्ट वन इज पीएल, प्रपोजिशनल लॉजिक। नेक्स्ट वन इज एफओपीएल, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, आगे समझेंगे एफओपीएल पीएल क्या है, आगे फुल टॉपिक है। नेक्स्ट वन, ऑटोमेटेड रीजनिंग। ऑटोमेटेड रीजनिंग का मतलब है फैक्ट के यानी डेटा के बेसिस पे कंक्लूजन पर आना। फैक्ट के बेसिस पे कंक्लूजन, फैसले पर आना, कंक्लूजन पर आना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती लर्निंग एजेंट को। विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। अभी ये एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है ये आगे जाके हम समझेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझो विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। तो इतना समझो कि मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग बोथ आर अ पार्ट ऑफ एआई, आर अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस। तो हमने, सर एलन ने क्या बोला कि अगर मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस दिखानी है तो उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आगे जाके हम पूरे डिटेल में समझते। फर्स्ट थिंग, ओके, कंप्यूटर शुड इंटरप्रेट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट सक्सेसफुली। जाहिर सी बात है गाइस, ये जो आप प्रोग्राम्स यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट, ओके, फिर सैमसंग का क्या है? बिग्सबी, एप्पल का है सीरी, ये आपसे कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है? आपकी लैंग्वेज में। डेट इज कॉल्ड NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नॉलेज शुड बी स्टोर विच इज ऑब्टेन बाय सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस। एक बात समझिए, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे को यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखना है। अब वो कंटेंट जो है वो ही चीज़ है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस फॉर्म में नहीं है कि मैं उसको समझ पाऊँ। मतलब अगर मेरे को हिंदी समझ में आती है तो तमिल में, तो कंटेंट तो वही है लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो नॉलेज जो भी ग्रैब करता है उसको प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, और वो क्या है? पहला लॉजिक है प्रपोजिशनल लॉजिक, सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो प्रपोजिशनल लॉजिक कैसे वर्क करता है? प्रपोजिशनल लॉजिक में फैक्ट्स लिखे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोजेस आर रेड। ठीक है, जिसके दो ही साइड हो सकते हैं, या तो रोज रेड होगा या तो नहीं होगा। सेकेंड थिंग, लीव्स आर ग्रीन, या तो लीव्स ग्रीन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन प्रपोजिशनल लॉजिक मीनिंगफुल तभी होता है गाइस जब उसके सेंटेंस को मर्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंप्लीट प्रपोजिशनल लॉजिक बनाता हूँ। इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड then it is not raining. If it is hot and humid then it is not raining. मैं वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज बोलता है इट इज़ हॉट रिप्रेजेंट करता है ए वेरिएबल से, इट इज़ ह्यूमिड रिप्रेजेंट करता है बी वेरिएबल से। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग नहीं, गौर से देखिए, इट इज़ रेनिंग रिप्रेजेंट करता है सी से। इसको कैसे लिखेंगे? इफ इट इज़ हॉट ए एंड ह्यूमिड देन मतलब इम्प्लाइज इट इज नॉट रेनिंग, तो नॉट और इट इज रेनिंग का सी। समझ में आ रहा है? इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज नॉट रेनिंग। समझ में आ रहा है? ये सिंबल किसका है? नॉट का। ओके, तो जब आप एक से ज़्यादा फैक्ट को मर्ज करते हैं
तभी जाके वो मीनिंगफुल होता है या उसको आप प्रपोजिशनल लॉजिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रपोजिशनल लॉजिक के अपने ड्रॉबैक है, वो जिस सेंटेंस में ऑल आता है, एनी आता है, सम आता है, ऐसे फैक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल इन प्रपोजिशनल लॉजिक। इसी वजह से वी विल बी लर्निंग FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। व्हाट विल बी लर्निंग? फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, तो ये कॉपी कीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक में ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसके दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, राइट? हाँ कि नहीं? अब हम डिटेल में समझेंगे FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। सो FOPL क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऑल गोरिल्लास आर ब्लैक, ठीक है? ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना प्रपोजिशनल लॉजिक के बस की बात नहीं है। वहाँ क्या यूज़ होगा? FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। चलो तो मैं सेंटेंस लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का। वन सेक। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का सेंटेंस लिखता हूँ, ऑल गोरिल्ला इज ब्लैक। इसमें क्वांटिफायर यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल। ये यूज़ होता है ऑल के लिए, ये यूज़ लेता है सम के लिए, ठीक है? ये वाला सम नहीं, सॉरी, ये वाला सम, SOME वाला सम, ठीक है? ऑल गोरिल्ला इज ब्लैक, तो ये कैसे बोलेंगे? इफ़ ऑल एक्स, अगर सारे एक्स गोरिल्ला है, ठीक है, तो सारे एक्स क्या है? ब्लैक। ऐसे पढ़ते इसको, ऑल एक्स, इफ ऑल एक्स इज गोरिल्ला देन ऑल एक्स इज ब्लैक, ठीक है? पहले पैरामीटर को रीड किया जाता है, फिर जाके बाहर वाले पार्ट को। समझ में आ रहा है? इफ ऑल एक्स, अगर सारे एक्स गोरिल्ला है, देन इसका मतलब होगा देन सारे एक्स क्या है? ब्लैक। तो ऐसे सेंटेंस के लिए यूज होता है FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट थिंग, ऑटोमेटेड रीजनिंग। थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है? होपफुली यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, ऑटोमेटेड रीजनिंग का मतलब क्या है कि सिस्टम में जो भी नॉलेज या डेटा ग्रैब किया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन पर आना, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड रीजनिंग। एक आसान एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिस्टम में आपने अपने घर की सारी डिटेल डाली, जैसे हाउस का प्राइस क्या है, सॉरी हाउस का प्राइस तो आपको प्रेडिक्ट करके देगा, लेकिन आपने डेटा डाला है कि आपका घर कहाँ पर है, ठीक है, कितना स्क्वायर फुट है, इंटरकॉम फैसिलिटी है क्या, ठीक है, मास्टर बेडरूम है क्या, ओके, जीपी है, टीएमसी है, सारी डिटेल्स डाल दी और उसके बाद वो आपके घर का रेंट या सेलिंग प्राइस प्रेडिकेट करके देता है। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है, 1 मिनट, रीजनिंग का मतलब होता है कंक्लूजन पर आना। किस पर आना? कंक्लूजन पर आना। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, ठीक है? नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। Machine learning provides the system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed। मतलब जो AI एजेंट है वो एनवायरनमेंट को खुद से सीखेगा और उसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या पैटर्न को ग्रैब करेगा। एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीरी को प्रोग्राम किया जाता है या गूगल असिस्टेंट को प्रोग्राम किया जाता है, ओपन यूट्यूब कमांड दोगे तो वो उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि भाई वो यूट्यूब ओपन करेगा। उसको ऐसा प्रोग्राम किया है कि आप बोलोगे कि सीरी टाइम बताने के लिए तो वो आपको टाइम बता देगा। आपको क्वेरी भी एग्जैक्ट रखनी है कि भाई ये इनपुट होगा तो ये टास्क करना है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम।
मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता है. द लर्निंग एजेंट कैन लर्न ऑटोमेटिकली फॉर इम्प्रूव फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. समझ में आ रहा है. Machine learning focus on the development of computer program that can access data and use it learn for themselves. मतलब देखो AI या डेटा साइंस में डेटा की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. डेटा को देखकर खुद ब खुद AI लर्निंग एजेंट कुछ ना कुछ पैटर्न या इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेगा. चलो एग्जांपल लेते, ठीक है. एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कोई मॉल में चला गया और मैं ये वेजिटेबल सेंटर में चला गया, ठीक है. अभी मैं वहाँ पे वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट्स भी है, लेकिन किसी का सपोज नाम नहीं लिखा हुआ है. बट गाइस स्टिल मैं डिफ्रेंशिएट तो कर सकता हूँ ना कि भाई ये वेजिटेबल है और ये फ्रूट्स है. इवन वैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स है जो मैंने शायद कभी बाय नहीं किए या यहाँ इंडिया में मार्केट में नहीं देखा. स्टिल मैं डेटा के बेसिस पे मैं खुद से इतना तो डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाई कर सकता हूँ कि भैया ये वेजिटेबल है और ये क्या है, फ्रूट है. समझ में आ रहा है. दैट इज कॉल्ड यूज इट फॉर ये टू दैट कैन एक्सेस डेटा. ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो. एंड यूज इट टू लर्न फॉर देमसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए. प्रेडिक्शन का एग्जाम्पल है हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना, ठीक है. क्लासिफिकेशन क्लासीफाई कर सकता है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकता है, मेल फीमेल बोल दो. एसोसिएशन मतलब ग्रुपिंग करना. नेटफ्लिक्स वगैरह वेब जो है उसमें ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं. ये थ्रिलर मूवीज़ है, ये कॉमेडी है आर्टिस्ट के नाम से, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग करना. रिग्रेशन मतलब क्या है, एक अमाउंट प्रेडिक्ट करना, कंटिन्यूस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन. ठीक है. जैसे क्या बोल सकते हैं आप, वेदर फोरकास्टिंग रिग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग. या फाइनेंस से रिलेटेड. Intelligent system have the ability सुनो, build on machine learning algorithm have the ability to learn from the past experience और historical data. समझ में आ रहा है. ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, नॉलेज बेस में, कीवी नॉलेज बेस में. ठीक है. चलो नेक्स्ट थिंग. सो द नेक्स्ट पार्ट इज थिंकिंग ह्यूमनली. ओके. तो थिंकिंग ह्यूमनली क्या है, सॉरी, थिंकिंग ह्यूमनली द कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच. ये रिलेटेड है साइकोलॉजी से. ठीक है. इसमें क्या है, ह्यूमन माइंड का वर्किंग कैसा है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है. ठीक है. 3 चीजें आती है इसमें. पहली चीज है इंट्रोस्पेक्शन. ह्यूमन कैन, इधर ध्यान देना, कैच देयर ओन थॉट्स एज दे गो बाय. इसका मतलब क्या होता है, हम खुद के बारे में कंक्लूजन्स डेवलप करते हैं. अरे भाई मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. खुद के बारे में कंक्लूजन्स डेवलप करना. साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, एक सिचुएशन ले लो कोई भी, हर ह्यूमन ब्रेन डिफरेंटली बिहेव करेगा, हाँ कि नहीं. तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में पर्सन के एक्शंस ऑब्जर्व किए जाते हैं. ठीक है. पर्सन के एक्शंस ऑब्जर्व किए जाते हैं. ब्रेन इमेजिंग मतलब क्या है, इट इज डन बाय ऑब्जर्विंग ब्रेन इन एक्शन. मतलब ह्यूमन ब्रेन कैसे सिग्नल्स भेजता है हमारे एक्चुएटर को. एक्चुएटर क्या होते हैं, हैंड्स, लेग्स, ये हमारे एक्चुएटर है. सो दैट इज ब्रेन इमेजिंग. अब ये लोग क्या करना चाहते हैं कि हमारे थिंकिंग पैटर्न को कैच करके उसी चीज़ को कंप्यूटर मशीन में प्रोग्राम करे. ठीक है. ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम हमारी तरह काम कर सके. तो हमारे ब्रेन के वर्किंग को प्रोग्रामिंग में डालना चाहते हैं. इसलिए दे आर दिस अप्रोच इज कॉल्ड थिंकिंग ह्यूमनली, कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच. ठीक है. चलो नेक्स्ट थिंग. ओके. थिंकिंग रैशनली. रैशनली का मतलब क्या है, डूइंग द राइट थिंग. रैशनली का मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट थिंग.
या चूजिंग द बेस्ट आउटकम। मेरे को सिर्फ सोल्यूशन नहीं चाहिए, मेरे को बेस्ट आउटकम चाहिए। आप बोलोगे सर इजी सा एग्जांपल दो थिंकिंग रैशनली का। ओला के ड्राइवर का एग्जांपल ले लेते। ओला का ड्राइवर क्या करता है, वो मैप में चेक करता है, मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन वो क्या करता है ओला का ड्राइवर, बेस्ट पाथ चूज करता है जिसमें फ़िलहाल के लिए करंट लाइफ सिचुएशन में कम से कम ट्रैफिक हो, ताकि जल्द से जल्द डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग रैशनली। इतना समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? तो इट प्रोवाइड्स प्रिसाइज नोटेशन टू एक्सप्रेस द फैक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। फैक्ट मतलब डेटा। इट इंक्लूड रीजनिंग यानी कंक्लूजन पे आना और राइट थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ऑल्सो कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड ऑन दोज लॉजिक नोटेशन वे डेवलप टू क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम वो होता है जो गोल की तरफ जाता है। सुनो, थिंकिंग रैशनली का ड्रॉबैक क्या है, इधर ध्यान देना प्लीज। जब 100% नॉलेज अवेलेबल नहीं है तो ये अप्रोच सूटेबल नहीं है। दूसरा, इतने कैलकुलेशन ज़्यादा है कि कंप्यूटर का रिसोर्स क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट। एक आसान एग्जांपल लेते। थिंकिंग रैशनली मतलब कैसा है, अभी मेरे को मार्केट में जाके बेस्ट कपड़ा उठाना है, तो बेस्ट कपड़ा कब उठा पाऊंगा, जब मैं सारे शॉप्स को विजिट करूंगा। अगर मुझे कितने शॉप से इसका अंदाज़ा नहीं है तो कहाँ से बेस्ट कपड़ा मिलेगा। ठीक है, तो 100% नॉलेज शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे को बेस्ट कपड़ा चूज करना है तो मेरे को पूरा मार्केट घूमना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह अगर हमको बेस्ट आउटकम चाहिए, एजेंट शुड डू द राइट थिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशन हो गए और कंप्यूटर रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक्टिंग रैशनली। थिंकिंग रैशनली मतलब सोचना है, दिख रहा है डायग्राम, हाँ कि नहीं? एक्टिंग रैशनली, एक्टिंग रैशनली का मतलब बेस्ट सोल्यूशन इम्पोज करना या बेस्ट सोल्यूशन एक्शन में तब्दील करना। एजेंट एनवायरनमेंट को किससे परसीव करता है, सेंसर से। ठीक है, और एक्शन किसके थ्रू करता है, एक्चुएटर से। ठीक है, इवन व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। सुनो, हर एनवायरनमेंट में पूरा डेटा नहीं रहेगा। अगर पूरा डेटा नहीं भी रहेगा तो भी एजेंट को किसी भी तरह बेस्ट एक्शन चूज करना है। बाय एन एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, एक्चुएटर। एक्चुएटर मतलब क्या होते हैं, हैंड, लेग्स। एग्जाम्पल के तौर पे आगे रोबोट के पढ़ेंगे हम लोग, पिक एंड प्लेस रोबोट। ठीक है, सेंसर्स क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। कैमरा एक सेंसर है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर होता है, हाँ कि नहीं? देयर आर मेनी सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर कार वगैरह में यूज होता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रैशनल एजेंट हैज अ टू एडवांटेजेस ओवर द अदर अप्रोचेस। सबसे पहली बात, करेक्ट कंक्लूजन चूज करता है। हमारे ओला का ड्राइवर बेस्ट रूट चूज करता है। ठीक है, rationality has a specific standard, is mathematically well defined and can be used to develop agent designs that achieve it। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे रैशनैलिटी का हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि हम एक पैरामीटर सेट किया गया है, अगर वो पैरामीटर रीच होता है तभी हम बोलेंगे कि वो रैशनल एजेंट है। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? सो सेकेंड क्वेश्चन, कैटेगराइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। तो कितनी कैटेगरीज है, देयर आर 3 कैटेगरीज। पहले सुनो, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और वीक एआई। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग एआई, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। थर्ड वन इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट वाला पार्ट पहले पढ़ाऊंगा। तो गाइस मैं अभी आपसे है ना एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। हमने एप्पल सीरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। हमको पता है ये एप्पल के फ़ोन का असिस्टेंट है। सैमसंग में बिग्सबी है, बराबर। गूगल का गूगल असिस्टेंट है, हाँ कि नहीं? आप मुझे बताइए कि ये वीक एआई है या स्ट्रॉन्ग एआई। जल्दी बताओ मुझको कि सर ये वीक एआई है कि स्ट्रॉन्ग एआई।
आप लोग के काफ़ी आंसर आएंगे सर स्ट्रॉन्ग एआई, क्योंकि ह्यूमन को सिमुलेट करता है। सिमुलेट मतलब हम ह्यूमन को क्या दिया जाता है, इनपुट, और हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड टास्क करते हैं, तो हमको लगेगा नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग एआई, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एआई, लेकिन नहीं। देखिए वीक एआई का डेफिनेशन क्या है, इट इज स्पेशलिस्ट इन वन एरिया, स्पेशलिस्ट इन वन एरिया, मतलब वो अपना ही टास्क करता है जिस तरह उसको प्रोग्राम्ड किया गया है। ये सीरी हो गया, बिग्सबी हो गया, ये वो ही इनपुट जो जो उसको प्रोग्राम्ड किए गए कि भाई ये इनपुट का ये एक्शन होगा, ये वो ही परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा नहीं। इवन एलेक्सा, ठीक है, एलेक्सा को बोले गाना सुना दो तो सुना देती है, राइट, बट इट इज़ अ वीक एआई। समझ में आ रहा है, वीक एआई सिर्फ पर्टिकुलर टास्क करता है, इट इज़ नॉट सेल्फ मोडिफाइबल, इधर पढ़ो, इट इज़ नॉट सेल्फ मोडिफाइबल, ठीक है, और इट डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसका मतलब समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि एलेक्सा है, तो एलेक्सा को मैं क्या बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं समझ में आता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम किया गया है कि भाई ये इनपुट आएगा तो ये टास्क करना है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट इज़ नॉट सेल्फ मोडिफाइबल। सेल्फ मोडिफाइबल का मतलब क्या है, अगर आपका फ्रेंड आपको स्लैप करेगा तो आप उसको स्लैप करोगे रिटर्न में, लेकिन अगर आपका पेरेंट आपको स्लैप करेंगे तो आपका एक्शन अलग होंगे ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोडिफाइबल। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ वीक एआई। ओके, स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एआई वो होता है जो सेल्फ मोडिफाइबल होता है, पहली चीज़, ठीक है, हम ह्यूमन सेल्फ मोडिफाइबल है, हम सिचुएशन के मुताबिक बिहेव करते हैं, ठीक है, अगर हमको पिकनिक के लिए पैसा चाहिए तो हम देखेंगे हमारे पेरेंट का आज बिहेवियर कैसा है, समझ में आ रहा है, वी आर सेल्फ मोडिफाइबल, डायरेक्ट जाके नहीं मांगेंगे पैसा, हमको पता है हमको मार पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एआई वो है जो ह्यूमन की तरह सोच सके और इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म करे, तो जो कि ह्यूमन करता है। तो उसमें क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, रीजनिंग कंक्लूजन पे आना, प्लानिंग करते हो कि नहीं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे गेम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब ऐसे मूव्स फाइंड करना जिसकी बदौलत आप जीत सको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और लर्निंग फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस, इसका एग्जाम्पल आएगा रोबोटिक कार जैसा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एआई का कोई एक प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल समझाया है कि वीक एआई में क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होना चाहिए। जैसे अगर रोबोट को कोई गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है तो रोबोट को उसका रिप्लाई गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, रोबोट को समझ जाना चाहिए कि सुबह हो गई है, उसके बाजू में जो कॉफ़ी मेकर रखा है उसको ऑन करना है, ठीक है। और आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल बता दो, तो जब एआई का एम है कि एआई टीचर्स बनाना, ठीक है, मतलब जो टीचर जैसा हम आपको पढ़ा रहे उसी तरह वो भी आपको पढ़ा सके, तो डैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वी कर्स देम। नेक्स्ट थिंग, तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, दे आर हैविंग अ थॉट कि एक ऐसा मशीन या प्रोग्राम डेवलप कर सके जो हम ह्यूमन से भी स्मार्टर हो, ठीक है। अगर हम ह्यूमन का बेस्ट ब्रेन ले ले, ठीक है, उससे भी स्मार्टर होना चाहिए। कितने टाइम बोला है, ट्रिलियन टाइम्स, ठीक है, ऐसा कोई अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इट इज़ द अल्टीमेट पावर ऑफ एआई, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम। तो क्या क्या समझे हम लोगों ने, नैरो एआई को क्या कहते हैं, वीक एआई भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है। नैरो एआई की प्रॉब्लम क्या थी, एक ही एरिया में स्पेशलिस्ट है, सेल्फ मॉडिफाइबल भी नहीं है, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है। आर्टिफिशियल जनरल स्ट्रॉन्ग एआई क्या है, सेल्फ मॉडिफाइबल है, ठीक है, जिसमें सारी एबिलिटीज़ होंगी, कंक्लूजन पे आना, प्रेडिक्शंस करना, सीखना, वो भी सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।